हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप एकदम मस्त होंगे और अपने पूरी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग का सेट नंबर 26 को हल करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या कुछ सीख पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ए बी सी बाई एफ है, उसके बाद बी सी डी और बाई आई है, उसके बाद समानुपात का सिंबल हुआ है, फिर सी डी ई बाई एल है, उसके बाद फिर अनुपात का सिंबल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसमें देखिए क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर इन सबको अगर हम जोड़ लें तो यहाँ पे एक इसका अल्फाबेट से नंबर कितना होता है, एक होता है, इसका दो होता है, इसका कितना होता है, तीन होता है। तो एक दो तीन हो गया, तीन तीन छः। और एबीसीडी में 6 नंबर पर क्या आता है, एफ आता है। तो यहाँ पर उसका एफ रख दिया गया। उसी तरह अगला भी किया गया। देखो तो यहाँ पे ए से बढ़ा बी, बी से बढ़ा सी, सी से बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बी सी डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। और यहाँ पे सी डी ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। बटे में क्या आएगा, वो ये चीज सब संख्याओं का योग कर दिया है यहाँ पे। अब देखो बी का कितना होता है, दो, दो तीन पाँच, पाँच चार नौ, नौ का आई होता है, यहाँ पे आई कर दिया गया है। यहाँ पे पाँच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह का एल होता है, तो एल कर दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर हम करेंगे चार पाँच नौ, नौ छः 15, 15 यानी कि कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पे ओ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ई एफ। और देखो यहाँ पे 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कैसे होगा। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे सबसे पहले इस तरह जब सीरीज आएगा तो हम लोग सबसे पहले इसको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे बड़ी सीरीज है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। उससे हमको ये पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या क्या भरा गया और क्या सीरीज चल रही है। अब देखो यहाँ पे यहाँ जब लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 मीन्स 18। 18 संख्या यहाँ पे मतलब अल्फाबेट 18 लिखा हुआ है। अब इसको हमको पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको 18 को हम तोड़ेंगे तो या तो 3 3 के भाग में 6 बार तोड़ लें, या 6 6 के भाग में 3 बार तोड़ लें। तो हम इन लोग इसको 6 6 के भाग में 3 बार तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, एक हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 तोड़ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या मैच कर रहा है, क्या इसमें भरा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे डबल ए है, फिर उसके बाद डबल सी है। डबल ए है, डबल सी है, इसका मतलब अगर यहाँ पे हम बी भर दें तो डबल ए डबल बी डबल सी भर देंगे तो ये सीरीज एक सेट हो रही है। अगले में भी देख लेंगे, अगर यही सीरीज सेट हो रही होगी तो इसी को हम भरते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे देखो डबल ए, यहाँ पे हम भरते हैं डबल बी हो जाएगा, तो ये डबल बी डबल सी हो गया। यहाँ पे ए भर देंगे क्या हो जाएगा, डबल ए, यहाँ पे डबल बी, और यहाँ पे डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, यहाँ पे डबल बी और यहाँ पे डबल सी। यानी कि हम लोग क्या भर चुके हैं, यहाँ पे देखो बी ए बी, बी ए बी भर दिए। उसके बाद ए बी सी, ए बी सी, इतना हम लोग फिल करने पर आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे बी ए बी सी किसमें है, बी ए बी ए सी, इसमें नहीं है, ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। अभी वाला देखो डबल ए डबल बी डबल सी, ये भी गलत है। अभी देखो बी ए बी, देखो बी ए बी सी, ये वाला हमारा सीरीज सेट हो गई। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का सीरीज में कोई भी नंबर आएगा, मतलब कोई प्रश्न आएगा तो आप लोग सिर्फ क्या करिए, देखिए कि घबराना नहीं, बिल्कुल इस तरह का प्रश्न एकदम आसान होता है। सबसे पहले आप इसको काउंट कर लीजिएगा। काउंट करने के बाद इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद वो खुद ही बता देगा कि हमको क्या इसमें जरूरत है। आप लोग इस तरह का प्रश्न आएगा तो काउंट करके डिवाइड करके बना लेंगे। जैसे अगर गिनने के बाद 12 आता तो 12 आता तो 4 4 के पेयर में 3 बार डिवाइड कर लेते, या 3 3 के पेयर में 4 बार डिवाइड कर लेते। 10 आता तो 2 के पेयर में 5 बार होता, या 5 के पेयर में 2 बार होता। इस तरह का प्रश्न इसी तरह हल होता है। ठीक है, चलिए हो गया दूसरा। तीसरा देखते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइटल बना हुआ है, उसके बाद यहाँ इस कोने पर संख्या भरी हुई, यहाँ पर भरी, यहाँ पर, और बीच में संख्या लिखी हुई है। इसमें भी सेम चीज वही किया गया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज उसमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 है, 10 है, 18 है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया गया है। इसको फिर थोड़ा सा अच्छे लॉजिक से सोचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर इसका हम गैप ले ले, यानी कि अंतर ले ले, 10 में से 4 को घटा दे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 18 में से 4 को कम कर दें कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और 18 में से 10 को घटा दें कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यानी कि हमारा एक लॉजिक सेट हो रहा है। इसी तरह इस वाले में भी देखते हैं कि ये वाला लॉजिक इसमें लगता है। अगर इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, तो सेम चीज इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 14 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 6 आएगा।
22 में से 8 जाएगा कितना आएगा 14 आएगा, और 22 में से 14 जाएगा कितना जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपका सेट सीरीज हो गई, मतलब कि इन सबका डिफरेंस बीच में रखा गया है। तो यहाँ पे इसमें भी वही चीज देखते हैं। यहाँ पे 11 में से 5 का कितना आएगा 6 आएगा आपका, 15 में से 11 गया 4 आएगा, और इसी तरह इसमें अब 15 में से 5 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। समझ आया कैसे हुआ? इन जो त्रिभुज के कोनों पर संख्या रखी है इन सबका डिफरेंस बीच में रखा गया है। इसी तरह इसमें भी 15 में से 5 को हम घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर एकदम सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रशंसक खिलाड़ी और विद्यार्थी का सही आरेख क्या है, यानी कि प्रशंसक खिलाड़ी और विद्यार्थी के बीच में क्या डायग्राम बनेगा, इसको हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पर कह रहा है सही आरेख क्या होगा, तो सही आरेख बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे इस तरह का जो आरेख होता है मतलब होता है कि ये इसके अंदर घुसते हुए चला गया, यानी कि इसका मतलब होता है कि इसके ये यहाँ पर कुछ भी लिखा रहेगा वो सभी में आ जाएगा, सभी वाला फिर कुछ में सभी में आ जाएगा। इस तरह का जब सिंबल आता है तो वो सभी वाला आता है। जैसे आपको बताया जाए कि अभी यहाँ पर कह दिया जाए कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी मतलब बोलते हैं कि पैसे वाले हैं, तो यहाँ पे इस तरह का खिलाड़ी ये हो जाएगा सिंबल अगर ये बोला जाएगा। तो इसमें कुछ वाला है और ये क्या जाएगा सब्जी मतलब कुछ वाला भाग हो जाएगा। ये वाले पे देखने पे हम लोग अच्छे से बता सकते हैं कि यहाँ प्रशंसक, जैसे यहाँ पे प्रशंसक है और खिलाड़ी है, तो यहाँ पे अगर हम प्रशंसक रखते हैं, इसको रखते हैं प्रशंसक को, यहाँ पे हम रख दिए प्रशंसक को, तो कुछ प्रशंसक खिलाड़ी हो गए, यानी कि कुछ प्रशंसक होते हैं जो क्या होते हैं खिलाड़ी होते हैं, कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं प्रशंसक होते हैं। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलने वाला है तो अगर उसको खेलने को नहीं मिल रहा है तो वो दर्शक बन गया, खेलने को नहीं मिल रहा है तो बैठ के देखेगा तो क्या हो जाएगा प्रशंसक हो जाएगा। अब कोई प्रशंसक है, कोई खिलाड़ी खेल रहा था घायल हो गया तो प्रशंसक आके वो खेल लेगा तो वो क्या हो जाएगा खिलाड़ी बन जाएगा। यानी कि दर्शक प्रशंसक हो सकता है, सॉरी दर्शक खिलाड़ी हो सकता है, खिलाड़ी दर्शक हो सकता है, यानी कि कुछ दोनों हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी दर्शक हो सकते हैं, कुछ प्रशंसक खिलाड़ी हो सकते हैं। तो कुछ वाला पार्ट हो गया, मान लो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ प्रशंसक क्या हो गए खिलाड़ी हो गए, ठीक, कुछ प्रशंसक क्या हो गए आपके खिलाड़ी हो गए। अब कह रहा है कि खिलाड़ी और विद्यार्थी बताना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है खिलाड़ी और विद्यार्थी, यानी कि कुछ विद्यार्थी क्या हो गए, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ प्रशंसक खिलाड़ी हो सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम विद्यार्थी रख दें, यहाँ पर क्या रख दें विद्यार्थी रख दें, यानी कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी प्रशंसक भी हो सकते हैं, और कुछ प्रशंसक खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी प्रशंसक हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं। यानी कि इस तरह का प्रश्न में कुछ का रिलेशन तीनों में बन रहा है। तो ये वाला देखो यहाँ पे कुछ का रिलेशन बन रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों में रिलेशन बन रहा है, कुछ का तीनों में भी रिलेशन बन रहा है कुछ का। इस तरह का प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा आपका, ये वाला करेक्ट हो जाएगा प्रशंसक खिलाड़ी और विद्यार्थी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग और सीखते हैं ये प्रश्न को कैसे बनाना है। अब देखो यहाँ पे दिया है ये आकृति बनी है, उसमें सब में संख्या भरी हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है 2 है, इस वाले खाने का लॉजिक हम चेक करते हैं कि क्या इस वाले खाने का लॉजिक से ये वाला आंसर आ रहा है, इस वाले खाने का लॉजिक से, यानी कि इन दोनों में कुछ है रिलेशन जो ये बना रहा है, इस दोनों में रिलेशन है जो ये बना रहा है, इन दोनों में जो रिलेशन है ये बना रहा है, तो उसी लॉजिक से अगर ये बना रहा है इसका मतलब है कि इस खाली स्थान के स्थान पे हम कुछ भर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 करने पे भी नहीं बन रहा है। हम लोग इसका एक और लॉजिक देखते हैं, आप लोग बना लिए होंगे, अगर आप लोग इस प्रश्न को देखे होंगे तो प्रीवियस ईयर को पूछा हुआ प्रश्न है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2 है, अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें और 2 का स्क्वायर कर दें और जोड़ने पर देखते हैं कि ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 16 हो गया, 4 4 16, 2 दूना 4, कितना आ गया 16 4 20, यानी कि एक लॉजिक इसमें सेट हो रहा है। तो इस वाले को चेक करते हैं क्या इसमें देखते हैं ये वाला लॉजिक सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 25 हो जाएगा, 25 और 2 दूना 4, 25 4 क्या हो गया 29 हो गया यहाँ पे। यानी कि हमको ये पता चल गया कि इन दोनों जो संख्या लिखी हुई है बगल बगल में, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो रही है। तो सेम चीज हम यहाँ भी करके देख लेते हैं एक बार। 6 6 36, 3 3 का 9, 36 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो रहा है। तो हमारा एकदम फिट बैठ गया कि यानी कि जो बगल बगल में संख्या दी हुई है इन सब का हम अगर स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो जा रही है। यहाँ पे हम वही चीज इसमें भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 कवर करेंगे कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। 7 कवर करने पे 49 आ रहा है आपका,
अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं हम इन ऑप्शन का वर्ग कर देंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, तो जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा 65 ला देगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 का वर्ग कितना हो गया, 49 हो गया। अब देखो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 4 13 होगा, 4 1 5 53 हो रहा है, जो कि नहीं सेट हो रहा है, यानी कि कम है। इसका मतलब ये 2 तो नहीं होगा। 3 को चेक करते हैं, 3 का 3 3 का 9, इसको ऐड करते हैं तो 9 9 9 18 हो जाएगा, 4 1 5 ये भी कम हो रहा है, 65 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं 4 को, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 9 6 15 हो गया, 4 1 5 एक हाथ से कितना हो गया, 6 हो गया। हमारा 65 आ गया, हमको लाना भी था 65, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाली हमारी बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बगल बगल संख्या का वर्ग करके ऐड कर दिया गया तो यहाँ पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए 6 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2:12 है, फिर समानुपात है, फिर 8 है, फिर समानुपात है, उसके बाद फिर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो हमको इसमें देखना है कि इस प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12, यानी कि 2 के लॉजिक से 12 आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना स्क्वायर क्यूब किया होगा, तभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। वही जो चीज यहाँ पर इसमें किया गया है इसको लाने के लिए, वही सेम चीज हम इसमें कर देंगे और इसको लाने के लिए, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से 12 बनाया गया है, तो हम इसको चेक करते हैं कि 2 से 12 कैसे बन रहा है। अगर 2 से 12 बन रहा है, इसका मतलब है तो 2 का 6 से गुणा किया गया, तो 2 6 12 हो गया। अगर वही लॉजिक इसमें लगाते हैं कि हम 8 में 6 से गुणा कर कितना जाएगा, 48 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन इसमें देखो 48 का ही नहीं है, और 48 मतलब ऑप्शन अब क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि मान इसका ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर का लॉजिक चल रहा है। क्यूब मतलब धन का लॉजिक चल रहा है या फिर वर्ग का लॉजिक करके इसमें कुछ बनाया जा रहा है। इस वाले को हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसी 2 को एक बार क्यूब कर दें, एक बार स्क्वायर कर दें, एक बार क्यूब कर दें, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखते हैं कि हमारा सेट हो रहा है क्या। इसमें 2 का हम स्क्वायर अगर कर देंगे, एक बार कहाँ पर करें, यहीं पे करते हैं, इस वाले को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ दे रहे हैं आपको 6 और 5। ठीक है, ये चलिए इसका हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें प्लस 2 का क्यूब कर दें, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। अब 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, यानी कि ऐड करते हैं कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। एक लॉजिक हमको सेट होता हुआ दिख रहा है कि उसी 2 का एक बार स्क्वायर कर दें, उसी 2 का एक बार क्यूब कर दें, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 12 हमको देखने को मिल जा रहा है, यानी कि एक लॉजिक इसमें सेट हो रहा है। वही लॉजिक इसमें हम सेट करते हैं, अगर हमारा लॉजिक सेट हो जाएगा तो ऑप्शन मिल जाएगा, तो हमारा आंसर मार्क आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा लॉजिक सोचेंगे। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले उसी संख्या का एक बार स्क्वायर करें, उसी संख्या का एक बार क्यूब करते हैं, तो यहाँ पे 8 का हम लोग एक बार स्क्वायर कर देंगे, उसी 8 का एक बार हम लोग क्यूब कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 64 512, यानी कि यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, 512। अब देखो 512 और 500 ब्रैकेट में सब आंसर है, तो इसका मतलब है कि इसमें लॉजिक हमारा सेट होने वाला है, नियर अबाउट है उसके। अब देखो यहाँ पे 512 में हम 64 को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 64 को ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे 4 2 6 हो गया, 6 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, यानी कि 576 आ गया। अब देखते हैं 576 है कोई ऑप्शन नहीं, जी हाँ, ये आपका 576 मिल गया, तो कहोगे कि ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब पता चल गया कि किस लॉजिक से ये सेट हुआ। इसी 2 का एक बार स्क्वायर किया गया, एक बार क्यूब किया गया, तो ये वाला आंसर हमको मिल गया। तो वही सेम चीज इसमें भी हम कर दिए, एक बार 8 का स्क्वायर कर दिए, एक बार 8 का क्यूब कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 576 आ गया। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न पांचसे में 2 का विपरीत क्या होगा। इस पांचसे में आपको 2 का विपरीत बताना है। अब देखो यहाँ पे 3 6 2 है, यहाँ पे 3 6 2 है। ध्यान से देखने पे इस पांचसे को हम ध्यान से अगर देखें तो हमको ये देखने पे ये मिल रहा है, ये जो दो संख्या है, यहाँ पे दोनों संख्या क्या कर रही है, मैच कर रही है, यानी कि 2 पांचा इसमें समान है। जो समान संख्या है 6 3 इसमें भी है, 6 3 इसमें भी। जब 2 फलक एक दूसरे के समान हो जाए तो जो अगला फलक होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यानी कि जब यहाँ पे 3 3 हो गया और यहाँ पे 6
6 हो गया। यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 5 एक दूसरे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जब एक सतह समान रहती है तो उसको क्लॉकवाइज घुमा के चेक कर लेते हैं, लेकिन जब 2 सतह समान रहेगी तो उसको अगला वाला जो बच जाएगा वही एक दूसरे क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। यानी कि ये 2 सतह कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। यानी कि इसकी एक सतह 2 सतह, इसकी एक सतह 2 सतह, 2 सतह कॉमन होने पर जो अगली सतह बच गई तीसरी वाली, वो एक दूसरे क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यानी कि इसमें 2 का विपरीत पूछा है, 2 का विपरीत पूछा तो ये सतह कॉमन हो गई, बचा क्या, 2 का विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसी प्रश्न पूछता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाता है, देखो 2 सतह कॉमन है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाता है। 7 नंबर प्रश्न तक हम लोग हल कर लिए हैं। इसके आगे का जो बच रहा है बहुत ज्यादा साउंड होने की वजह से हम इसको रोक रहे हैं, अगले टर्म इसको पूरा करा देंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।